हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका प्लेइंग विद नंबर्स। ये चैप्टर नंबर 3 है, इसको कंटिन्यू करना है। तो पिछले सेशन में क्या सीखा है बच्चों, उसको डिस्कस कर लेते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है ये आपको पता लग गया। पिछले सेशन में हमने इसको डिस्कस किया था। प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अभाज्य संख्याएं। ठीक है। और अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर की, यानी भाज्य संख्याएं, तो नाम से ही क्लियर हो रहा है भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। जो हर किसी नंबर से डिवाइड ना होती हो उनको अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो हर किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगी, मतलब क्या है इसका, कि वो सिर्फ दो चीजों से डिवाइड होती हैं, एक तो एक से और एक अपने आप से, बाकी किसी से नहीं होंगी। एग्जैक्टली दो फैक्टर होंगे तो उनको बोलेंगे प्राइम नंबर्स, और जिनके दो से अधिक फैक्टर होंगे उनको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। अब इसके बाद आपने सीव ऑफ रिस्टोथीन्स बनानी सीखी थी, जिसमें आप 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर्स को सर्कल कर सकते हैं, जहां पे आप प्राइम और कंपोजिट नंबर को अलग अलग फाइंड आउट कर सकते हैं। इतना हमने कर लिया था। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। चलिए एक बार कुछ टॉपिक और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये तो समझ में आ गया, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है और वो एक इवन प्राइम नंबर है, उसके अलावा सब के सब ऑड प्राइम नंबर्स हैं। अब को प्राइम नंबर्स की बात आती है। को प्राइम नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे बच्चों सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। इफ टू नंबर्स डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर, यदि दो संख्याएं हैं और उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा। ठीक है, एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दो संख्याएं हैं तो एक तो उनका कॉमन फैक्टर होगा ही ना, क्योंकि एक से तो सभी संख्याएं भाग हो जाती है। तो एक के अलावा उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, किसी से भी भाग नहीं होती, तो उनको बोलेंगे कोप्राइम्स। क्या बोलेंगे? कोप्राइम्स। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, अब देखिए ध्यान से। दो के फैक्टर क्या हैं? फैक्टर्स ऑफ टू, 1 और 2। अब फैक्टर ऑफ 3 देखिए, 1 और 3। तो कॉमन फैक्टर सबको पता है ना, कॉमन फैक्टर क्या होते हैं। कॉमन फैक्टर यानी सार्वगुणज। ठीक है। तो सार्वगुणज यहाँ पे हम देखेंगे, कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और 3 क्या है? सिर्फ एक है ना। ये 1 दिख रहा होगा कॉमन फैक्टर, इसके अलावा कोई नहीं है। देयर इज नो अदर कॉमन फैक्टर देन 1, देयरफॉर 2 और 3 आर कोप्राइम। तो ऐसे नंबर्स को कोप्राइम सह अभाज्य बोलते हैं। अब प्रॉपर्टी क्या होती है ये समझने की आपकी जरूरत है आपको, तो इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अब आता है टू प्राइम नंबर्स आर को प्राइम टू ईच अदर। ठीक है। दो प्राइम नंबर क्या होते हैं, हमेशा एक दूसरे के को प्राइम होंगे, क्योंकि उनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 के अलावा तो कोई होगा नहीं। जैसे 7 एक प्राइम नंबर है, 23 एक प्राइम नंबर है, तो ये क्या है, ये को प्राइम नंबर हो गए। ठीक है। तो दो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो है अभाज्य संख्याएं भी होती हैं, क्योंकि उनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होगा। ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ 7 और 23 इज 1, इसीलिए ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है। तो इसीलिए आपको बोला गया है कि अगर आपको दो प्राइम नंबर्स दिखें तो वो हमेशा ऑलवेज को प्राइम रहेंगे। ठीक है। को प्राइम नंबर नीड नॉट टू बी प्राइम नंबर। अब दूसरा है कि को प्राइम नंबर जो होते हैं वो सारे के सारे प्राइम नहीं होते, ये बोल सकते हैं। देखिए ये पॉसिबल है ना बच्चों, कि जो प्राइम नंबर होते हैं वो सारे के सारे को प्राइम हो सकते हैं,
लेकिन सब के सब को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। यहाँ पे एग्जांपल की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे इनको। देखिए जैसे 7 है, 7 के फैक्टर क्या हैं? 1 7। और यहाँ पे 8 के फैक्टर क्या हैं? 1 2 4 8। अब यहाँ पे 8 तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 7 और 8 क्या हैं? ये कोप्राइम है, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 1 है। ठीक है, दे आर कोप्राइम नंबर व्हाइल 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 8 एक प्राइम नंबर नहीं है, ये समझना है आपको, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? अब चलिए और देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। 9 के फैक्टर्स बताइए। 9 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1 3 एंड 9। 10 के फैक्टर 1 2 5 10। अब दोनों में से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इनमें जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ एक है, इसीलिए ये कोप्राइम है, जबकि दोनों प्राइम नंबर नहीं है, नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं। अब आता है ट्विन ट्विन प्राइम्स। ठीक है, क्या आता है? ट्विन प्राइम्स, जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, देखते हैं। ट्विन प्राइम आर अ पेयर ऑफ प्राइम विच हैज डिफरेंस ऑफ 2। भाई ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनमें सिर्फ 2 का अंतर होता है, उनको बोलते हैं ट्विन प्राइम्स। अब ध्यान से देखेंगे, 3 और 5 क्या है? ट्विन प्राइम्स। दोनों प्राइम नंबर है 5 और 3। 5 माइनस 3 2 होता है, इनका अंतर 2 मिलेगा। ठीक है, इसलिए इनको ट्विन प्राइम्स बोला जाता है। अब 5 7 है, तो 7 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 2। और देखिए 13 माइनस 11 2। 19 माइनस 17 2। ठीक है, 31 माइनस 29 2। तो जो भी ट्विन प्राइम्स होंगे, सबका डिफरेंस कितना दिखेगा आपको? 2 दिखेगा। इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 2 है कि नहीं? तो ऐसे प्राइम्स को हम बोलते हैं ट्विन प्राइम्स। समझ में आ रहा है? अब इसको आप नोट कर लेंगे, ट्विन प्राइम क्या होता है। और एक चीज यहाँ पे समझेंगे, द ओनली प्राइम ट्रिपलेट इज 3 5 7। सिर्फ एक ही प्राइम ट्रिपलेट है जिसको हम 3 5 7 बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि बस यही एक नंबर है, 3 नंबर लगातार हैं जिनमें 2 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो इनको नोट कर लेंगे आप। तो अब आपसे ट्विन प्राइम पूछा जाए, ट्रिपलेट पूछी जाए, प्राइम ट्रिपलेट, तो आप इजीली बता पाएंगे, नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ रहे हैं ना? अब क्वेश्चन देखिए, गिव 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2। तो क्या बोलते हैं ऐसी पेयर को? अभी सीखा हमने, ट्विन प्राइम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम्स। तो ऐसे तो बहुत सारे पेयर्स हमने देखे अभी, उनमें से कोई 3 पेयर आपको बताने हैं। तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे क्या हो। तो ठीक है बच्चों, कोई भी आप लिख सकते हैं पेयर, जैसे 29 एंड 31, डिफरेंस 2 है। ठीक है, फिर आपका आ जाता है 11 एंड 13, 17 एंड 19। ऐसे बहुत सारे आपके प्राइम नंबर्स हो सकते हैं जिनको ट्विन प्राइम्स बोलते हैं। इजी है। तो अगला क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो इन क्वेश्चन से आपका ये प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। सिर्फ ये पूछा है कि इनमें से कौन से नंबर्स को आप प्राइम नंबर्स बोल सकते हैं। तो जल्दी से नोट करके आंसर बताएंगे। तो बच्चों बहुत इजी है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि भाई इनमें से वो नंबर जिनके 2 से अधिक फैक्टर हैं वो प्राइम नंबर होंगे। अब जितने भी हैं सब के
एक और वो अपने आप से तो डिवाइड होगा ही, तो 2 फैक्टर तो हैं ही सबके, है ना। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि 2 से ज्यादा फैक्टर्स किस किस के हैं। फॉर एग्जाम्पल 26 देखिए, 26 के किससे डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, मतलब 26 के एटलीस्ट 3 फैक्टर हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। 51 देखिए, 51 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। तो जो आपके प्राइम नंबर्स बच गए हैं, प्राइम नंबर्स आर, एक तो ए होगा जो कि है 23 एंड सी होगा जो कि है 37। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों ये। अब एक ये है क्वेश्चन, राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100 सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। तो कंसेक्यूटिव मतलब क्या है बच्चों, ये समझना सबसे पहले। तो कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, जिनके बीच में सिर्फ 1 का डिफरेंस हो, एक से ज्यादा का डिफरेंस ना हो, उनको कंसेक्यूटिव बोलते हैं। जैसे कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए 1 2 3 4, ये सब कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है, क्योंकि लगातार हैं ये, इनके बीच में सिर्फ एक एक का डिफरेंस है, ऐसे नंबर्स को कंसेक्यूटिव बोलेंगे। तो अब आपसे पूछा है कि 100 से कम ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर बताने हैं, प्राइम नहीं, कंपोजिट नंबर, प्राइम तो वैसे भी नहीं होंगे इतने सारे, तो कंसेक्यूटिव लगातार ऐसा कंपोजिट नंबर बताओ जो 7 नंबर लगातार है। तो कौन से हो सकते हैं। अब अगर ऐसे आपको पता लग रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार आप जो सीव ऑफ रिस्टोथीन्स हमने बनाया था उस टेबल को रेफर कीजिए, वहां से इजीली पता लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके सामने रख भी देता हूँ, उस टेबल को लिख देता हूँ, ये देखिए, ये टेबल मैंने निकाल दिया है, यहाँ से फाइंड आउट कीजिए कि 7 लगातार कंपोजिट नंबर कौन से हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ से देख के तो काफी इजी है, आप पता लगा पा रहे होंगे, जो सर्कल हैं वो तो प्राइम नंबर होंगे। तो 2 सर्कल नंबर के बीच में देखिए कि 7 ऐसे कौन से नंबर आ रहे हैं। तो अगर यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये 90 हो गया, 91, 92, 93, 94, 95, 96, ये 7 ऐसे नंबर हैं जो लगातार हैं और कंपोजिट हैं। तो इसी को हम बोल सकते हैं, कौन से हैं, 90, 91, 92, 93, 94, 95 and 96 are 7 consecutive composite numbers। ठीक है, सिंपल है बच्चों। अगला सवाल नोट करेंगे। अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा आपके लिए, ध्यान से इसको करेंगे, हो जाएगा सॉल्व। क्या बोला गया है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। तो 3 एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। तो ऑड प्राइम्स का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए, जो प्राइम नंबर होने चाहिए वो ऑड होने चाहिए, इवन नहीं होने चाहिए। इवन तो सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है 2, तो इस 2 को हटा के बाकी कोई भी प्राइम नंबर हो सकते हैं, उनका सम आपको एज उनका सम ये एक्सप्रेस करने हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 21 है हमारे पास, ठीक है, 21 है, ये कौन से ऑड प्राइम नंबर्स का सम हो सकता है। ऑड प्राइम कौन से होते हैं पहले वो समझिए। 2 तो इवन हो गया, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये हो गए। अब इनको देखेंगे, इनमें से 21 कौन से ऑड प्राइम नंबर्स का सम हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी चेक कीजिए और फिर बताइए कि इनमें से 2 ऐसे प्राइम हैं, सब 3 ऑड प्राइम्स लेने हैं आपको, और फिर आपको
उन तीनों का सम 21 आना चाहिए, ऐसे ही 31 आना चाहिए। कौन से हो सकते हैं ना, तो 21 से छोटे तो यही हैं, तो इनमें से चेक करके बताना है। तो ठीक है, चलिए पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। तो अगर हम 19 को देखें, ठीक है, तो 19 में ऐसा क्या जोड़े हम दो प्राइम नंबर्स कि 21 हो जाए, कुछ आ रहा है? तो अगर 19 में मैं 3 जोड़ता हूं सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर, तो ऑलरेडी ये 22 हो जा रहा है, इसकी तो कोई स्कोप ही नहीं बची। तो 19 हम एलिमिनेट कर देंगे, 19 के साथ ऐसा कोई पेयर नहीं बनेगा। अगर 17 में मैं 3 जोड़ता हूं तो ऑलरेडी 20 हो जा रहा है, तो 17 का भी कोई चांस नहीं है। अब 13 को देखते हैं, 13 प्लस 3 कितना हो गया, 16। 13 और 3 16 हो गया। इसमें अगर मैं 5 जोड़ूंगा, 16 प्लस 5 21 हो गया। तो ये 3 आपके ऑड प्राइम नंबर्स आ गए। लेकिन जरूरी नहीं है यही आंसर लिखेंगे आप। किसी बच्चे के दिमाग में ये भी आ सकता है कि भाई अगर मैं 11 में 7 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 11 और 7 18, और 18 में 3 अगर हम जोड़ते हैं तो ये फिर से 21 हो जाएगा। तो इस तरह से जरूरी नहीं है सेम आंसर आए, अलग अलग भी आ सकते हैं, लेकिन आंसर करेक्ट होना चाहिए आपका। इस तरह से ट्राई कीजिए, बाकी के भी आप नंबर्स इजीली बता सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? अब देखिए बी, देखिए 31 है ना? तो यही हमें प्राइम नंबर्स देखने हैं, 3 5 7 11 13 17 19 23 29, 31 से छोटे तो यही है ना? अब ऐसे ही हम इनको एलिमिनेट करते चलेंगे। 29 हो नहीं सकता क्योंकि 29 में 3 जोड़ेंगे तो ऑलरेडी वो 31 से बड़ा हो जा रहा है। 23 को देखेंगे, 23 प्लस 3 कितना हो गया, 23 और 3 26, 26 प्लस 5 कितना हो गया, 31। तो 23 प्लस 3 प्लस 5 कितना हो गया, 31। अब ऐसे और भी पेयर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं अगर कोई मिलता है तो। जैसे 19 में अगर हम 5 जोड़ें, 19 प्लस 5 कितना हो गया, ये हो गया 24। 24 में कितना जोड़े हम, 7। तो देखिए 19 प्लस 5 प्लस 7, 7 और 5 12, 12 प्लस 19 कितना हो जाएगा, 31। तो ये भी हो सकता है। तो ऐसे पॉसिबल पेयर्स बहुत सारे आपके बन सकते हैं। ये वाले 2 पार्ट आप खुद होमवर्क में करेंगे, मैंने बता दिया फाइंड आउट कैसे करना है, ठीक है? तो इसको नोट करेंगे और होमवर्क को आप कंप्लीट करके लाएंगे बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।